हॅलो. तर माहुल क्रिकेट संघाचा राखीव प्रतिनिधी समालोचन कक्षामध्ये यायचे आहे. तर वडवली क्रिकेट संघाचे संघनायक विशाल पाटील यांचा सार्थक ट्रॉफीचे सर्वेसर्वा निलेश दादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे गौरव केला जात आहे. सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलेला विशाल, तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा. निलेश पाटील आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने ओटू संदीप पाटील सर. हेलो. तो निशांत 11 जेजे स्पोर्ट वाकलन विपक्ष अर्चित इंटरप्राइजेस माहौलगांव, इन दोनों टीमों के बीच में एक बिग फाइट आज के दिन का पहले दौर का ये ग्रुप का मुकाबला निश्चित रूप में हम देख रहे हैं. ये तीसरा मुकाबला यानी कि सुपर 8 में एक टीम तो क्वालिफाई हो चुकी है जो बी टीम से थी निधि स्पोर्ट वडवली, जिन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं. एक अच्छा मुकाबला इससे पहले देखने को मिला, लेकिन ये मुकाबला काफी बिग फाइट हो सकता है. इस बीच ये गेंद उठाने की कोशिश, पैरों तले इस गेंद को रोक दिया है. गेंद सीमा रेखा के बाहर, स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन, बिग हिट. हॅलो. तर वडवलीचे विशाल पाटील यांना विनंती आहे की आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचा. विशाल पाटील. फिर से एक बार यानी कि आप जैसे गेंदे फेंकेंगे उसको निश्चित रूप में यही मोर शायद मेरे हिसाब से मिल सकती है. एक और छक्का. तो देखना है, पहला ओवर चल रहा है, 4 गेंदें हो चुकी हैं और रनों की बात करें तो 13 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. निश्चित रूप में एक गेंद घुटनों के बल के ऊपर खेलने की कोशिश की, 1 रन जरूर मिली. इससे 1 रनों के साथ स्कोर 1 से यहाँ पर आगे आता हुआ तकरीबन 14 रन. मोतीराम की एक गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन यहां से अब कहीं ना कहीं एक अनुभव के साथ उन्होंने निश्चित रूप में इस गेंद को फेंका था, लेकिन कल्पेश वैती जो यहां पर मारने के इरादे में, मंगेश वैती मारने के इरादे में निश्चित रूप में पाए गए हैं और पहले विकेट का पतन. तो पहले ओवर का खेल महज समाप्त हुआ है. पहले ओवर के बाद निश्चित रूप में रनों की बात करें तो तकरीबन रन 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से मोतीराम भूईर ने पहला ओवर यहाँ पर फेंका और 14 रन खर्च किए हैं, तो देखना है यहाँ से जिस तरह से आप जीजी स्पोर्ट निशांत 11 वाकलन टीम जो खेल रही है, काफ़ी बड़ी टीम है और उनके सामने जो अर्चित इंटरप्राइजेस माहौलगांव टीम खेल रही है, काफ़ी बड़े नाम हैं इन टीमों के. ये पोल से ये टीमें आज खेल रही है. कल की बात करें तो ए पोल से मेरे हिसाब से निश्चित रूप में दिघोड़े टीम जो सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी हैं और 20 से बामन डोंगरी और आज निश्चित रूप में निधि 11 वडवली ये टीमें आगे आई हैं. केतन मात्रे इस बीच ये गेंद हल्के अपीला
लेकिन डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश अपने ही फॉलो थ्रो में, लेकिन थ्रो खराब, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा की लगत। बैकअप मिला बिल्कुल, रन रोकने की कोशिश, लेकिन जब तक यहां पर थ्रो करे तब तक कितने रन हुए हैं। और अंपायर के बीच में बातचीत, कुछ परेशानी, क्या निर्णय है वो जरूर आएगा आपके पास, हम पहुंचाएंगे। अंपायर फैसला निश्चित रूप में फाइनल फैसला होगा, तो जरूर जो फैसला यहाँ पर आएगा उस फैसले को आपको मानना पड़ेगा। डगआउट मधून आवाज देऊ नका, खेळाडूंना विनंती आहे की कोणीही डगआउट मधून आवाज देऊ नका। फैसला काय असेल तर अंपायर नक्कीच देतील, फैसल्याचा नक्कीच आपण इंतजार करूया। तर जावेद परिसर आणि सुनील पाटील सर, रवी पाटील सर, तिसऱ्या पंचांची नक्कीच मागणी केली जाते। पाहूया काय निर्णय असेल या चेंडूवरती। तसेच आमचे सतीश दादा म्हात्रे हे देखील मैदानामध्ये कमिटीचे मेंबर्स। सार्थक ट्रॉफी 2021 चा एक अतिशय सुंदर पर्व आपण इथे पाहतोय। ज्या पद्धतीने हा सामना या दोन संघांमध्ये रंगतोय, एक ग्रुपचा नक्कीच एक ग्रुपची जी वाट पाहिली होती प्रेक्षकांनी आणि तो सामना इथे रंगतोय। आजच्या दिवसातील एक अतिशय रंगतदार सामना होईल। आयांश जीजी स्पोर्ट निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन आणि अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव या दोन संघांमध्ये सामना आपण पाहतोय। सामन्याचा नक्की ज्या पद्धतीने आपण पहिला षटक पाहिला मोतीराम भोईर यांच्या माध्यमातून, चौथा धावा यस निर्णय अंपायर पंच इथे चेक केला जातोय। नक्कीच तिसरे पंच रवी पाटील सर, जो निर्णय असेल तो निर्णय आपल्याला नक्कीच मान्य करावा लागेल, कारण स्पर्धा अतिशय मोठी आहे। आपण पाहतोय की खऱ्या अर्थाने जी एक लुभावणी स्पर्धा, ज्या पद्धतीने रायगडची मानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा म्हणून सार्थक ट्रॉफीकडे पाहिलं जातंय, वर्ष दुसरं आणि खऱ्या अर्थाने तिसऱ्या वर्षामध्ये नक्कीच एक वेगळं अजून काहीतरी पाहायला मिळेल। त्या पद्धतीने 11 बाईक, त्याचबरोबर 4 व्हीलर कार, नक्कीच सतीश दादांनी सांगितलं की स्टंपच्या मधून खेळाडूंना सक्ती असेल, स्टंप मधून म्हणजे जी विकेट मधोमध तुम्ही धावू नका, ज्या साईड आहेत त्या साईडनं तुम्हाला पळायचं आहे, याची नोंद सर्वांनी घ्यायची आहे, सर्व खेळाडूंनी। पाहूया निर्णय काय ते, निर्णयाची वाट पाहिली जाते। पाणी घेऊन जा बाबा। सार्थक ट्रॉफी 2021 चा पर्व आपण पाहतो आणि खऱ्या अर्थाने विजेत्या संघाला जर पाहायला गेलं तर 2,22,222 रुपयाचं पारितोषिक देऊन एक अतिशय उत्कृष्ट ट्रॉफी देऊन त्या संघाला गौरवण्यात येईल। एकच रन असेल याची नोंद घ्या, इथे निर्णय येतोय। यस, मॅच स्टार्ट करायची आहे। तर या स्पर्धेचा द्वितीय क्रमांक असेल 1,11,111 रुपये, तृतीय क्रमांक 55,555, चतुर्थ क्रमांक 55,555 असे, आणि मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आपण इथे बाईक पाहतोय। एकच धाव
आणि या एका धावेने मात्र धावफलक हलताना आपल्याला दिसतोय. धावफलकापर्यंत मात्र एक धाव इथे पूर्ण करतोय फलंदाज. एका धावेनिशी मात्र संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 16 वरती. दरम्यान हा चेंडू मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडूला मात्र सीमारेषा पार, साधावा अप्रतिम षटकार. तर नक्कीच कल्पेश वैती मात्र इथे पूर्णपणे तग धरून खेळतोय. अप्रतिम फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक इथे दाखवला जातोय. अजूनपर्यंत पाहायला गेलं तर 3 षटकार या खेळाडूच्या माध्यमातून आपण पाहिलेत. धावसंख्येचा आलेख पाहायला गेला तर 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा केतन म्हात्रे याचा पुढचा चेंडू, अतिशय फुल लाईनचा चेंडू पाहायला मिळतोय. दरम्यान अतिशय चांगला प्लेसमेंट देखील पाहायला मिळतोय. शॉर्ट मिड ऑफ करत चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. जोपर्यंत चेंडू अडकवला जातोय तोपर्यंत एक धाव घेण्याची अवधी मात्र इथे पूर्ण करतोय तो फलंदाज कल्पेश वैती. एका धावेनिशी मात्र संघाची धावसंख्या इथे जाऊन पोहोचते ती तब्बल 23 वरती, 23. 1 विकेट लॉस. आउट झालेला खेळाडू मंगेश वैती की ज्याच्यावरती अपेक्षा, परंतु नक्कीच त्या अपेक्षा मात्र इथे पूर्ण करतो कल्पेश. पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज होतोय गणेश. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, पॉइंट गलीमध्ये, परंतु फलंदाज बाद होतोय. अप्रतिम झेल रुपेशच्या माध्यमातून इथे टिपला जातोय. खरोखर जजमेंट घेऊन मात्र हा झेल टिपला गेलाय. अजून एक हादरा लागतोय तो मात्र बाहुल संघाला. DJ Sajin. तर फलंदाजी ते पाहत होतोय. गणेश पाटीलच्या खेळीचा मात्र अंत होतोय. दरम्यान धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 23 वरती पोहोचते. दरम्यान बॅटची कडा घेऊन चेंडू मात्र थर्डमॅन क्षेत्राकडे ट्रॅव्हल होतो. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, मात्र 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात आणि या 2 धावेनिशी मात्र संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 25 या धावसंख्येवरती. पहिल्या 2 षटकांचा वाजवी केली ते संपलाय. पाण्याची मागणी केली गेली, पाणी घेऊन जा. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव संघाची धावसंख्या इथे जाऊन पोहोचते ती तब्बल 25 वरती. 25 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. एक अतिशय चांगल्या पद्धतीने धावसंख्या उभारण्याचा मनसुबा मात्र इथे पाहायला मिळतोय तो अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव या संघाच्या माध्यमातून. पुढचा सामना असेल पृथ्वी 11 दारावे विरुद्ध कैलासवासी वासुदेव मडबी गोरसई. या 2 संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल एक अतिशय चांगला सामना या सामन्यानंतर देखील पाहायला मिळेल. तर नक्कीच वाकलन संघ ज्या वेळेला खेळत असतो त्यावेळेला नक्कीच बरेच प्रेक्षक लाईव्हच्या माध्यमातून सामन्याचा मनमुराद आनंद घेत असतात. तर खऱ्या अर्थाने सर्वांचे आम्ही या लाईव्हच्या माध्यमातून अभिनंदन करतोय. वाकलन म्हटलं तर नक्कीच हरेश भोईर यांच्या गावातील हा संघ, एक अतिशय चांगले समालोचक ओमकार शेट्टे यांचं देखील नाव येईल. त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय एक चांगल्या पद्धतीने ते खेळ करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. बरेच पारितोषिक जिंकण्याचा विक्रम ज्या संघाच्या नावावरती आहे तो संघच म्हणजे निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन या मैदानामध्ये खेळताना दिसतो. आणि त्यांनाच मात्र तोडीस तोड टक्कर देणारा संघ आपण पाहतोय तो
अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव. पाहूया काय घडेल या सामन्याच्या शेवट अखेर. दरम्यान नवीन गोलंदाज येतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक मात्र तिसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज जीत भोईर. या संघाची मात्र ओळख ज्याने निर्माण केली आहे तोच हा जीत भोईर. गोलंदाजाच्या बोल्यावरती सज्ज होतोय, खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो कल्पेश माहुलकर. कडक या नावाने मात्र ओळखला जाणारा हा खेळाडू दरम्यान कव्हरच्या माध्यमातून सुंदर प्रयत्न, चेंडू मात्र सीमारेषा पार होतोय. 4 धावा. आणि या 4 धावेनिशी मात्र कल्पेश माहुलकर आपलं वैयक्तिक खातं इथे खुलं करतोय. आणि या 4 धावेने मात्र अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते 29 वरती. पुन्हा एकदा जीत भोईर गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहे. टॅम ओढ द विकेट. कुडखा टेकून मारण्याचा प्रयत्न बरं, परंतु प्रयत्न असफल. शरीराला चेंडू लागतोय परंतु कोणतीही धाव मात्र या चेंडूवरती बिलत नाहीये. जितेशच्या माध्यमातून सुंदर एक्स्ट्रॅक्शन पाहायला मिळतोय. दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता. चौकारानंतर मात्र कुठेतरी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न जीत भोईरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. मारण्याचा प्रयत्न अप्रतिम प्रयत्न केले जातात जीत भोईरच्या माध्यमातून. कारण ज्या पद्धतीने या फलंदाजाला कसं रोखायचं याचं पूर्णपणे तंत्रशुद्ध गोलंदाजी करून प्रयत्न केले जातात. कारण ज्या पद्धतीने पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर मात्र 2 चेंडू निर्णायक फेकण्याचा प्रयत्न इथे केला गेलाय जीतच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्थिर आहे ती तब्बल 29 या धावसंख्येवरती. बरेच प्रेक्षक या सामन्याचा मनमुराद आनंद घेताना आपल्याला दिसत आहेत. हा चेंडू फुल लाईनचा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता. पहा किती आत्मविश्वास भरलाय या खेळाडूच्या आतमध्ये. कारण ज्या पद्धतीने एका बाजूला आपण पाहतोय क्रिकेट टेनिस मधला एक अप्रतिम खेळाडू कल्पेश माहुलकर ज्याने 1 चौकार पहिल्या चेंडूवरती लावल्यानंतर त्याच फलंदाजाला मात्र 3 चेंडू लगातार निर्धाव फेकणे. अप्रतिम गोलंदाजी. आता मात्र फुलटॉस होता, प्रयत्न केले परंतु झेल इथे सुटला गेलाय. झेल ड्रॉप होतोय. एक साधा सोपा झेल ऋषी भोईरच्या माध्यमातून. कारण विश्वास बसत नसेल वाकलन संघाच्या प्रेक्षकांचा. कारण जीत भोईर ऋषी भोईर याच्या माध्यमातून हा झेल सुटला गेलाय. परंतु आता मात्र पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू मात्र सीमारेषा गाठेल. 6 धावा. थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान सुप्रसिद्ध गायक गीतकार उसाटणे गावचे आदरणीय ज्यांनी या स्पर्धेसाठी निलेश शेठ पाटील यांची आपण धून गाणं ज्यांनी बनवलं ते सुप्रसिद्ध गीतकार निश्चितपणे आपण प्रकाश चौगुले यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं होतं भावेश पवार बॅट्समन लेफ्टी मारतोय 50. तर निश्चितपणे त्यांना विनंती करतो आपण या व्यासपीठावर 13 तारखेला पुन्हा एकदा त्यांचा नवीन सॉन्ग क्रिकेटसाठी रिलीज होईल. त्यामध्ये तब्बल 67 क्रिकेटरांची नावं आपल्याला या क्रिकेटमध्ये. आणि दिबा पाटलांचं जे गाणं बनवलं तर ते गाणं अतिशय लोकप्रिय झालं. त्यांना विनंती करतो प्रकाश चौगुले आपण यावं व्यासपीठावर. त्यांच्या समेत भावेश पवार द स्टार ऑफ भिवंडी यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं. खऱ्या अर्थानं निलेश शेठ पाटील आपल्या या व्यासपीठावर आमंत्रित करतायत. आणि मॅच इथे एन्जॉय करत असताना खऱ्या अर्थानं आमचा केडी चिलवन वाघेलवाडा क्रिकेट संघ मात्र पराभूत झाला. सूरज पाटील त्याच्यानंतर बंगारपाडा एक्सप्रेस सिद्धेश वास्कर हे इथे मॅचला एन्जॉय करत असताना त्यांचंही मनापासून धन्यवाद. येस ओव्हर टू संदीप सर. तर 3 षटकांचा वाजवी केली इथे संपला. आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 36. अजूनही 2 षटकांचा वाजवी खेळ ते बाकी आहे. कारण ज्या पद्धतीने ऋषी भोईर याच्या माध्यमातून झेल सुटला गेलाय आणि त्याच्यानंतर मात्र त्याच दिशेने मात्र अप्रतिम फटका मारण्याचा प्रयत्न. परंतु तो देखील हाफ चान्स ऋषी भोईरकडे आला परंतु तो देखील चान्स त्याने सोडला. आणि त्याचाच फायदा मात्र कल्पेश माहुलकर याला मिळाला. 6 धावा मिळाल्या. आणि या 6 धावेनिशी मात्र कल्पेश माहुलकर तब्बल पोचलाय तो कल्पेश वैती
यांनी मात्र तो षटकार ठोकलाय. तर नक्कीच मात्र जोडी अतिशय अप्रतिम आहे, कारण मैदानामध्ये पाहतोय जो सलामीला आलेला फलंदाज कल्पेश वैती, ज्याच्या बॅटमधून अजूनपर्यंत आपण 4 षटकार पाहिलेत. अप्रतिम फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. कल्पेश माहुलकर त्याला साथ देतोय. ज्या पद्धतीने आता मात्र टीम मीटिंग घेण्यास भाग पडलाय. 36 धावा धावफलकावरती 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. अजूनही 2 षटकाचा वाजवी खेळ इथे बाकी आहे. पाहूया निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन विरुद्ध अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव या 2 संघांमध्ये चाललेला घमासन युद्ध आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय. सार्थक ट्रॉफी 2021चा एक अतिशय शानदार पर्व या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक चर्चित बहुचर्चित ही स्पर्धा आहे, कारण आम्हाला कधी खेळायला मिळेल या आशेने मात्र प्रत्येक खेळाडू या स्पर्धेची वाट पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थाने तो खेळ मात्र कालपासून इथे रंगलाय. 7 दिवसाची स्पर्धा. दरम्यान हा चेंडू मात्र फुलटॉस घेतला गेलाय मिडॉनच्या दिशेने. लॉंगॉन क्षेत्राकडे मात्र केतन म्हात्रे येतोय. जोपर्यंत चेंडूला अडकवला जातोय तोपर्यंत कल्पेश माहुलकर याला 2 धावा मिळतील. या 2 धावेनिशी मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती माहुल संघाची 38 वरती. विनायक पाटील देखील आमच्याशी जोडले गेलेत. एक अतिशय चांगली स्कोरिंग. दरम्यान हा चेंडू मात्र हवेमध्ये आहे. केतन म्हात्रे येतोय झेल खाली आणि अजून एक हादरा लागतोय कल्पेश माहुलकर याच्या रूपाने. बुलेट गाडी लईन भारी घेऊन सोबत, बुलेट गाडी लईन भारी घेऊन सोबत, अनवी निघालो गोमात बघू तुला केलो या गोमात, अनवी निघालो गोमात बघू तुला केलो या गोमात. बुलेट गाडी लईन भारी घेऊन सोबत, बुलेट गाडी लईन भारी घेऊन सोबत, अनवी निघालो गोमात बघू तुला केलो या गोमात. तर नवीन फलंदाज येतोय महेश मांडवकर. परंतु आता मात्र ज्या फलंदाजाने कल्पेश वैतीने मात्र या सामन्याची या इनिंगची धुरा आपल्या खांद्यावरती उचलली आहे, तोच कल्पेश वैती मात्र स्ट्राईक एंडला खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज आपण पाहतोय नवीन गोलंदाज अविनाश भोईर. अविनाश भोईर खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाजीसाठी सज्ज. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन होता. चेंडूला फिक केलाय फाईन लेगच्या दिशेने. चेंडू मात्र सीमारेषा गाठेल. 7 धावा. एक अतिशय इझी चेंडू नक्कीच पाहायला मिळाला आणि त्या चेंडूला मात्र पनिशमेंट आणि ज्या पद्धतीने ज्या चेंडूला मोहर पाहिजे होती ती मोहर मात्र लावली आहे ती कल्पेशच्या माध्यमातून. दरम्यान हा चेंडू मात्र कुठेतरी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न कल्पेश अविनाश भोईरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या स्थिर 44 वरती. रिव्हर्स अटॅक करण्याचा प्रयत्न होता. पाहूया धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला गेलाय. जितेश मात्र थोडासा फंबल होतोय. दरम्यान त्याचाच फायदा दोन्ही फलंदाज उठवतात. दरम्यान 1 धाव इथे पूर्ण केली गेली आहे. एका धावेने मात्र संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 45. अजूनही या षटकातील हॅलो. दरम्यान 4 षटकांचा खेळ इथे संपला आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 50 कंप्लीट इथे होतोय ती माहुलगाव संघाची. पाहूया शेवटचा षटक 5वा षटक इथे फेकण्यासाठी येतोय गोलंदाज केतन म्हात्रे. एक बहुचर्चित खेळाडू, अनेक मैदान गाजवणारा खेळाडू तोच केतन म्हात्रे मात्र गोलंदाजीच्या बोल्यावरती येतोय. दरम्यान धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 50. शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा येतील
हे देखील पाहणं तेवढंच गरजेचं आहे. हा चेंडू मात्र अप्रतिम फटका, फाईन खेळला गेलाय, 4 धावा. नादानपणे न चिकार बनत, नादानपणे न चिकार बनत, चिकार बन जाईना. है साली प्यार करना, प्यार करना, है साली प्यार करना, है साली प्यार करना, प्यार करना, है साली प्यार करना. क्या बात आहे, अप्रतिम प्रयत्न इथे केले गेले. ते कल्पेश वैतीच्या माध्यमातून 13 चेंडूंचा सामना केला आणि 39 धावांची बहादर खेळी अजूनही केली आहे या फलंदाजाने. केतनचा हा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक, मात्र फलंदाज बाद होतोय. कल्पेश वैतीच्या खेळीचा अंत होतोय. 39 धावांची अप्रतिम खेळी करून कल्पेश वैती मात्र माघारी परततोय. हाँ, ये कई बार हो जानम मेरी तरफ मुंह मोड़ दो, सपनों में आना हमको सताना, ए आदत तुम छोड़ दो, सपनों में आना हमको सताना, ए आदत तुम छोड़ दो. तर नक्कीच पुढचा जो सामना आहे पृथ्वी 11 धारावे विरुद्ध कैलासवासी वासुदेव मडवी गोरसई या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना मात्र विनंती असेल की आपण आपल्या टी शर्ट घेऊन जायचं आहे आणि इनिंग संपल्यानंतर लगेच टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. दरम्यान हा चेंडू अप्रतिम फॉलो थ्रो मध्ये इथे चेंडू अडकवला जातोय. पहा किती ठसन पाहायला मिळते ती मैदानामध्ये केतनच्या माध्यमातून. कारण क्रिकेट निश्चित ज्या पद्धतीने तुम्ही मैदानामध्ये उतरल्यानंतर काही का असो ना, परंतु मला जिंकायचंच आहे या आशेने मात्र प्रत्येक खेळाडू उतरत असतो आणि तोच किस्सा मात्र मैदानामध्ये पुन्हा एकदा केतन खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. हर्षदसाठी हा चेंडू मात्र मारण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू टावलं, ते चेंडू सीमारेषा पार, 4 धावा. हॅलो, धाव संख्या 58, पुन्हा एकदा केतन. हा चेंडू मात्र अपील होतोय, परंतु अपिलाला फेटाळून लावला जातं. 1 धाव नक्कीच इथे मिळेल. लेग बायच्या माध्यमातून 1 धाव असेल. एका धावेने मात्र धाव संख्या धावफलकावरती लागली ते 59 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. दरम्यान केतन म्हात्रे खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. केतन म्हात्रे गोलंदाजीसाठी सज्ज आणि फलंदाजीचा विचार केला तर हर्षद पाडण्याचा प्रयत्न, चेंडू काही काल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येतोय. उमेश मात्र इथे झेल ड्रॉप करतोय आणि अशा रीतीने मात्र पहिल्या 5 षटकांचा वाजवी केली इथे संपलाय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अर्चित एंटरप्राइजेस माहुलगाव संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते 61-62 धावांचा लक्ष्य. यस डीजे. थँक्स डीजे मास्टर. याच्यानंतर एक बिग फाईट असेल बघा. पृथ्वी 11 धारावे नवी मुंबई विपक्ष स्वर्गीय वासुदेव मडवी 11 गोरसाई क्रिकेट संघाला शेवटचा, धारावे क्रिकेट संघाला बघा शेवटचा पुकार आहे. नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधायचे आहे. गोरसाई क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा बघा. दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकी ते मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केली जाईल. बघा निलेश शेठ पाली साहेब आम्हाला इथे माहिती देतात. एका वेगळ्या नियमाला खऱ्या अर्थाने इथे आपण मापदंडाला सामोरे जावं लागेल. नियमावली अतिशय कडक असणार आहे, स्ट्रिक्टली नियमावली आहे. तरी आम्ही विनंती करतो
दोन्ही क्रिकेट संघाचे संघनायक पृथ्वी 11 धारावी क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ स्वर्गीय वासुदेव मडवी 11 गोडसाई क्रिकेट संघ. तर स्वर्गीय वासुदेव मडवी 11 गोडसाई क्रिकेट संघाचे संघनायक किशोर इथे उपस्थित आहे. पृथ्वी 11 क्रिकेट संघ धारावी क्रिकेट संघाचे संघनायकांनी विकी भोईर यायचे आहे. तो जीत के लिए तकरीबन 62 रनों की जरूरत. काफी बिग फाइट मुकाबला हम देख रहे हैं बीच मैदान के अंदर. निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन विपक्ष अर्चित इंटरप्राइजेस माहुलगांव. तो 62 रनों का लक्ष्य है. आज के टीम में तो देखना है माहुलगांव जिस टीम को टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम के गेंदबाजों को परख कर तकरीबन 61 रन उन्होंने स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए हैं. तो धारावी टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आपको जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आना है. सचिन नाइक या धीरज विकी, एक बिग फाइट इस मुकाबले के बाद देखने को मौका मिल सकता है. तादाद काफी मात्रा में बढ़ रही है. तो टॉस बॉक्स की तरफ कुछ देर हम चलेंगे. थँक्स संदीप पाटील सर. तर एक बिग फाईट इथे आपल्याला बघायला मिळतो मित्रांनो. एक भिवंडी तालुक्यातील अतिशय ताकदवर क्रिकेट संघ अर्थात आपण इथं पाहतो स्वर्गीय वासुदेव मडवी 11 गोडसाई विपक्ष पृथ्वी 11 धारावे नवी मुंबईतील संघ. नाणेफेक करतील आमचे सार्थक ट्रॉफीचे आयोजक निलेश दादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे केली जाईल आणि सामना 5 षटकांचा असणार आहे. तर इथे नाणेफेकीचा कौल पृथ्वी 11 धारावे क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. त्यांना टॉस विजेता क्रिकेट संघाला आमच्या स्पर्धेचं एक प्रतीक म्हणून सिल्वर कॉइन देऊन त्याचा गौरव इथे केला जात आहे. तर नाणेफेकीचा कौल आपल्या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. तर आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आपण आहे. तर एका बाजूला भावेश पवारचा संघ आहे. खऱ्या अर्थाने कमीत कमी किती धावांवर त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न कराल तुम्ही? समोरचा संघ खूप स्ट्रॉंग आहे, परंतु आमची पण गोलंदाजी चांगली आहे. आम्ही कमीत कमी धावसंख्येवर रोखण्याचा प्रयत्न करू. एकंदरीत रायगड जिल्ह्यातली सर्वाधिक मोठी क्रिकेट स्पर्धा आपण इथे पाहतो. 5 बाईक गाडी आहेत खऱ्या अर्थाने. रायगडच्या इतिहासामधली पहिली अशी मोठी स्पर्धा आहे. आयोजनाबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? रायगडकडे इथे जर आलो खेळायला तर इथे सर्व टुर्नामेंट चांगल्याच असतात, परंतु ही टुर्नामेंट थोडी वेगळीच आहे कारण इथे प्राईज प्लस बाईक पण आहे. सो खूप मजा येईल खेळायला आणि खूप उत्तम असं आयोजन केलेलं आहे निलेश दादा पाटील यांनी. थँक्स. हे होते धारावी क्रिकेट संघाचे संघनायक. आपण नाणेफेक इथे खऱ्या अर्थाने हारलेला आहात. आपल्याला खऱ्या अर्थाने शेवटचा एकच प्रश्न असेल की या आयोजनाबद्दल तुम्ही काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? आयोजन तर खूप सुंदर केलेलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला केलेला संधी दिल्यावर त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्स. बोलूया संदीप पाटील सर यांच्याकडे. धन्यवाद महागुरु MD सर. बासठ रनों का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम की तरफ से निश्चित रूप में पहले विकेट का पतन हो चुका है. जिस तरह से ऋषि भोईर ने अपने बल्ले से जलवा दिखाने की कोशिश की थी, पहली गेंद के ऊपर मोहर आई थी 4 रनों की, लेकिन उसके बाद एक हवा में बड़ा प्रहार करने की कोशिश में अंदरूनी हिस्सा लगा और निश्चित रूप में यहाँ पर वो पाए गए हैं. पहले विकेट का हुआ पतन. रनों की बात करें तो 4 रन, यानी कि कल्पेश माहुलकर को मिली है सफलता इस 4 रनों के ऊपर. नए बल्लेबाज जीत भोईर, बिल्कुल टेनिस क्रिकेट विश्व के एक नामी खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने टेनिस क्रिकेट विश्व में तहलका मचाया है. निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम का नाम पूरे विश्व में फैलाया है. वही यहां पर बल्लेबाज जीत भोईर आते ही बल्ले से यहां पर जलवा दिखाने की कोशिश की, रिवर्स अटेंड किया 6 रन.
बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी हड़बड़ाहट तो होती रहती है जब आपके सामने एक अच्छा खिलाड़ी हो और उसने बड़ा प्रहार किया हो, तो निश्चित रूप में गेंदबाज दुविधा में आते हैं, और ऐसे ही दुविधा में आए थे कल्पेश वैद्य। बिल्कुल ये गेंद थोड़ी सी बाहर फेंकी, जिसका फायदा मिला वाकलन टीम को। फिर से एक बार रिवर्स अटेंड करने की कोशिश की, बार बार लगातार रिवर्स अटेंड करना मुनासिब नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपके सामने जो गेंदबाज है वो भी शातिर है। बिल्कुल उन्होंने भी कही यहां पर बरसात देखी है, और निश्चित रूप में यहां से एक डॉट गेंद की समाप्ति आई, एक तुम्हारी तो एक हमारी। इस सिचुएशन में ये खेल हो रहा है, एक तरफ माहौल, दूसरी तरफ वाकलन। बढ़िया मुकाबला, आगे आकर खेलने की कोशिश की, टंचिंग द डाउन विकेट, लेकिन इस बीच शॉर्ट स्क्वायर लेग, लेकिन एक रन जरूर मिलेगी, और इस एक रनों के साथ स्कोर 1 से यहां पर आगे आता हुआ तकरीबन 12 रन हमारे निश्चित रूप में जहीर पटेल ओवा के, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने भी नीलेश शेट्टी पाटिल आपको शुभकामनाएं बयान की हैं, जिनके माध्यम से भी गए साल रायगढ़ में पहली मर्तबा 4 व्हीलर कार रखने का कारनामा किया था स्टार ओवे ने, वो जहीर शेट्टी पटेल इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और उनके माध्यम से इस सार्थक ट्रॉफी को शुभकामनाएं। धन्यवाद जहीर। तो बिल्कुल यहां से रनों की बात करें तो 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर केतन मात्रे और जीत भोईर नामी जोड़ी। जीत जोड़ी ने आजकल कई इतिहास लिखे हैं जीजी स्पोर्ट आयंश 11 वाकलन द्वारा। तो बिल्कुल यहां से कल्पेश वैद्य फिर से एक बार गेंदबाजी के तौर पे तैयार, सामने बल्लेबाज केतन मात्रे ऑन स्ट्राइक। तो देखना यहां से शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, हल्के हाथों से इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन एक रन जरूर मिली, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या देखी जाए तो 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि स्टार्ट तो अच्छी मिली है इस समय वाकलन टीम को। तो देखना यहां से कल्पेश माहुलकर के ओर से पहले ओवर का समापन हुआ, जिसमें 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जिन्होंने मैच का आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, लेकिन यहां से इस गेंद को खेला स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑन, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाते हुए गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। बढ़िया चौका। तो देखना है केतन मात्रे, इस बीच ये गेंद खूबसूरती के साथ खेलने का प्रयास, देखना है कारपेट का इस्तेमाल नजर आया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन कल्पेश जब तक गेंद की तरफ पहुंचे, ये देखिए ऐसी ठसन इससे पहले फील्डिंग दौरान भी केतन मात्रे के माध्यम से देखी थी, क्योंकि ये होना चाहिए जब आपको मैच के अंदर आना है, आपको कौन से भी हालात में मैच को जीतना है, तो ऐसे हालात में निश्चित रूप में ऐसे मोमेंट होने चाहिए। सो यहां पर केतन के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो इस मैच को हम लेकर ही जाएंगे, इस सोच में यहां पर निशांत 11 आयंश जीजी स्पोर्ट वाकलन ये टीम खेल रही है, लेकिन उनके सामने भी काफी कड़े परिश्रम के साथ जो खेल रही है टीम माहौल, वो भी यहां पर पूरे पसीने बहा रहे हैं। मुकाबला काफी हाई वोल्टेज हो सकता है, इसमें कतई संदेह नहीं है, क्योंकि दोनों भी शेर यहां पर आपस में आप लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस बीच ये गेंद बिल्कुल शायद लेग स्टंप छोड़ती भी नजर आई, यानी कि लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकली, लेकिन जिस तरह से यहां पर बात करें हल्के हाथों से कट करने की कोशिश की थी, यदि बल्ले के पल्ले गेंद आती तो शायद ये चौवा भी मिल सकता था, लेकिन ऐसे में डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि 1 रन वाइड के रूप में मिली है। उठाने का प्रयास, आप नहीं रुकेंगे, जीत भोईर के बल्ले से निकलता हुआ दन दनाता हुआ हिट, 6 रन
क्या बात है, लाजवाब। मानो यहाँ पर 62 रन क्यों ना हो, लेकिन हम इसे बनाएंगे, बनाने की क्षमता रखेंगे और बिल्कुल ये बनाकर ही बाहर निकलेंगे। इस सोच में यहाँ पर खेल हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे आनंद तारेकर भी यहाँ पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। नाम में आनंद है और मैच का आनंद ले रहे हैं। एक अच्छे फोटोग्राफर, लेकिन यहाँ से सबसे जो आमिर टीम, इनामात पाने वाले आमिर टीम में ये टीम नंबर 1 के ऊपर है, वो है वाकलन। और ये देखिए यहां से स्कूप करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंदबाज भी उतने शातिर। डॉट गेंद की समाप्ति। यानी कि देखा जाए तो आमिर क्यों कहा मैंने, क्योंकि इस टीम का आज तक का इतिहास है 34 बाइक इन टीम के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं और 5 4 व्हीलर कार। यह उपलब्धि है इस टीम की। तो शायद और यहां से फंस गए। बिल्कुल यहां पर जो जाल बिछाया था वो जाल शायद पता नहीं आया जीत भोईर को, और जिस तरह से इससे पहले स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे उससे चूके, लेकिन इस मर्तबा चूके नहीं बल्कि फंसे और यहां से जीत भोईर के पारिकांत। जल्दबाजी काम नहीं आई, बिल्कुल देखा नहीं था शायद, क्योंकि जो खिलाड़ी थे शॉर्ट लेग के ऊपर, उससे ऊपर से यहां पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल पाए गए हैं। प्रसाद पाटिल ने शानदार कैच लिया और इसी के साथ जीत भोईर के पारिकांत की एक बड़ी सफलता, बड़ी मछली यहां पर जाल में आ चुकी है। 2 विकेटों का नुकसान बिल्कुल हो चुका है वाकलन टीम को। और टीम के टोटल की बात करें तो 25 रन अभी भी ट्रम्प कार्ड यहां पर मौजूद, जिस तरह से केतन मात्रे। क्योंकि जो खिलाड़ी आउट हुआ जीत भोईर, उसके नाम भी एक 4 व्हीलर कार मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे देखिए हमने। और ये देखिए यहां से शायद रिवर्स अटेंड करना चाह रहे थे अविनाश भोईर, और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। पहले 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। अब यहां पर इन 2 ओवर के समाप्ति के बाद वाकलन टीम के टोटल की बात करें तो 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी यानी कि ऋषि भोईर 4 रनों का योगदान दिया। जीत भोईर जिन्होंने अपने टीम के लिए 6 गेंदें खेली 13 का योगदान दिया। तो अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 37 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 37 रन, ऐसे मुकाबले कई मर्तबा इस टीम ने अपने आगोश में लिए हैं। ऐसे कई कारनामे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माहौल टीम वो भी यहां पर कम नहीं है। ऐसे मुकाबले रोकने में काफी माहिर मानी जाती है, लेकिन क्या होगा मैदान के अंदर दोनों तरफ आग लग रही है, दोनों तरफ आग लग चुकी है। यस, क्या बात है, यह आपकी उपलब्धि है नीलेश शेठ पाटिल, यह आपकी सार्थक ट्रॉफी की उपलब्धि है। 6000 के ऊपर लाइव के माध्यम से दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सार्थक ट्रॉफी देखने के लिए अब हर एक दर्शक उत्साहित हो रहा है। क्यों ना हो, जहां पर इनामात की भड़ीमार हो रही है। ऐसा लग रहा है यहां आने के बाद कि शोरूम में तो हम नहीं आए, इतने बाइक इतने साइकिल यहां पर खड़े हैं। लेकिन अगले साल यहां इसमें और बदलाव होगा। अगले साल यहां पर 4 व्हीलर कार भी आपको देखने को मिल सकती है, 11 2 व्हीलर और उससे बढ़िया साइकिल भी मिलेंगे। कई इनामात देने वाली ये टूर्नामेंट, और पहली मर्तबा मैंने यहां पर एक आपकी बात जानी है कि सुपर 8 में पहुंचने वाली टीम को आधी फीस आप वापस कर रहे हैं। ये पहला रिकॉर्ड है आपका, और उसके साथ एक ट्रॉफी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अब ऐसा लगने लगा है कि हम भी माइक छोड़कर अब क्रिकेट खेलना शुरू करें, क्योंकि शायद 1-2 इनामत हमें भी मिले आनंद, क्योंकि कमेंट्री में अब कुछ है नहीं मजा।
और ये देखिए क्या नजाकत दिखाई है, चिंचपाड़ा गांव में यहां पर गेंद जाती हुई 6 रन। हेलो, तो जरूर यहाँ पर जांबिवली अंबरनाथ के वैभव पवार वो भी इस मैच को लाइव देख रहे हैं और उन्होंने भी सार्थक ट्रॉफी और नीलेश शेठ आपको शुभकामनाएं बयान की हैं। क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर सार्थक ट्रॉफी का आकाश हर एक कोने कोने में देखा जा रहा है। टीम के टोटल की बात करें तो 31 रन गेंदबाजी के तौर पे कल्पेश माहुलकर, फिर से केतन म्हात्रे ने इस गेंद को उठाने की कोशिश की, गेंद हवा में, खुद गेंदबाज कल्पेश कैच के नीचे और इसी के साथ गलती नहीं होगी और यहां से केतन म्हात्रे के पारिकांत एक बड़ा झटका लग चुका है। तो यहां से एक बड़ी सफलता, मेरे हिसाब से बड़ा विकेट मिल चुका है कल्पेश माहुलकर को, क्योंकि जिस केतन के ऊपर आशाएं थी वो केतन यहां पर आशा पूरा नहीं कर पाए और यहां से देखा जाए तो केतन के पारिकांत हुआ। टीम के टोटल की बात करें तो 31 रन। तो जरूर यहां पर चाम स्पोर्ट डोंबिवली के ओनर यानी कि जीतू शेलार वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं और बिल्कुल उनके माध्यम से भी इस टूर्नामेंट को शुभकामनाएं बयान हो रही हैं, टीम वाकलन को शुभकामनाएं बयान हो रही है। तो जरूर यहां पर देखा जाए तो काफी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अब समीकरण की बात करें तो यहां से सोमनाथ पाटिल हमें जानकारी देते हुए कि 16 गेंदे और 31 रनों की जरूरत, 16 गेंदे 31 रन, क्या मुकाबला हो रहा है। अब यहां से जीत बोईर न मैदान में है न केतन मैदान के अंदर है। आप यहां से जो कुछ करना है हमें करना है, उस सोच में दो खिलाड़ी अब मैदान के अंदर, एक तरफ अविनाश भोईर और दूसरी तरफ किरण म्हात्रे। इस बीच ये कि खूबसूरती के साथ खेलने की कोशिश, फाइन खेला था, 1 रन जरूर मिलेगी और इस 1 रनों के साथ देखा जाए तो स्कोर 1 से यहां पर आगे आता हुआ तकरीबन 32 रनों के ऊपर। 32 रन देखना है कौन सी टीम जीतेगी। जीत के लिए यहां पर संघर्ष जारी है, क्यों ना संघर्ष करे, क्योंकि एक तरफ यहां स्टेज की तरफ देखकर हाँ यहां पर बिल्कुल आग लग रही है हर एक खिलाड़ी के अंदर कि कौन से भी हालात में हमें जीत हासिल करनी है और वही मुकाबला हो रहा है बीच मैदान के अंदर। उठाने की कोशिश, लेकिन यहां से मिस टाइमिंग है प्रॉपर, लेकिन मिस टाइमिंग तो हुआ था, गेंद अंदर गिरी, लेकिन यहां से देखा जाए तो इशारा आना बाकी है। 4 रनों का इशारा है। तो देखना यहां से बिल्कुल किरण म्हात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका और 4 रनों के साथ स्कोर 4 से यहां पर आगे आता हुआ 36 रन। यानी कि आप समीकरण की बात करें तो 14 गेंदे 26 रन। गेंद और रनों का फासला देखा जाए तो ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 बड़े हिट आते तो निश्चित रूप में मैच यहां पर पूरी तरह से वाकलन के आगोश में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो 1-2 विकेट यहां पर संपादन करती है तो निश्चित रूप में मैच माहौल के आगोश में आ सकते हैं। लेकिन क्या होगा मैदान के अंदर, दोनों तरफ मैच चल रहा है। मारने की कोशिश, ओहो लाजवाब हवाई सफर और यहां से गेंद गई सीमा पर 6 रन। टीम का टोटल 42 रन, यानी कि अब जीतने के लिए बची हुई गेंदें 13 और 20 रन चाहिए। यह है किरण म्हात्रे, यानी कि केतन म्हात्रे आउट होने के बावजूद भी यहां पर किरण म्हात्रे यहां पर पारी खेल रहे हैं, क्योंकि भाई है तो भाई यहां पर केतन म्हात्रे आउट क्यों ना हो, लेकिन मोर्चे को मैं संभालूंगा, इस सोच में यहां पर खेल रहा है किरण म्हात्रे और अपनी ताकत दिखा रहे। 6770 के करीब यहां पर लाइव
दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन यहां से एक रन शॉट फाइन लेग, लेकिन दूसरे की कोशिश हो रही थी लेकिन मना किया अंतिम मोमेंट में अविनाश भोईर ने, क्योंकि ऐसे हालात में रन आउट का विकेट फेंकना मुनासिब नहीं है। और इसी के साथ यहां पर पहले 3 ओवर का महज खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या देखी जाए तो 43 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदे 19 रन। थँक्स संदीप पाटील सर, इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। पृथ्वी 11 धारावी क्रिकेट संघाला सपोर्ट करण्यासाठी सन्माननीय श्री नागेश चापवाले साहेब धारावे गाव, विश्वनाथ पाटील धारावे गाव, सुरेश चोरमेकर वावंजे या त्रिवेणी संगमचं आम्ही या स्पर्धेचे आमच्या सर्व निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करत आहोत। तो जरूर यहाँ से कई दर्शक लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं और बिल्कुल पानी लेके जाना है, तुरंत जाइए। जरूर लाइव के माध्यम से इस जब वाकलन टीम खेलती है तो कल्याण डोंबिवली थाना में कई दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हैं। उसमें ही रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के हमारे सलाहकार विश्वनाथ शेठ मस्कर वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को शुभकामनाएं बयान की है। धन्यवाद विश्वनाथ शेठ आपका भी। तो यहां से तकरीबन रनों की बात करें तो 43 रन जीतने के लिए 12 गेंदे 19 की दूरी है इस मैच को जीतने के लिए। और एक बेहतरीन कमेंटेटर जिन्होंने कई साल कमेंट्री में बिताए, नवनाथ सालूम के उपसरपंच नावाली ग्राम पंचायत, तो वो भी ये मैच देख रहे हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं यहाँ पर बयान की है नीलेश शेठ पाटिल आपको और इस टूर्नामेंट को। बिल्कुल यहाँ से अब 12 गेंदे 19 रन मुकाबला पूरी तरह से अपने आगोश में लाने की कोशिश की जा रही है वाकलन टीम के माध्यम से। जीत भोईर आउट हुए कोई फर्क नहीं पड़ा, केतन मात्रे आउट हुए कोई फर्क नहीं पड़ा, और ऐसे में देखा जाए तो पूरी तरह से अविनाश भोईर और किरण मात्रे इस पारी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। ये होती है अच्छी टीम की निशानी। बिल्कुल कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, अंतिम मोमेंट तक हम लड़ते रहेंगे। लेकिन यहां से माहौल टीम क्या इस रनों को रोक लगाने की कोशिश करेंगे, यह भी आने वाला वक्त तय कर पाएगा। जीतने के लिए 12 गेंदे 19 रन। घमासान युद्ध मैदान के अंदर, बीच मैदान के अंदर हो रहा है। एक तरफ माहौल, दूसरी तरफ वाकलन। आंख लग चुकी है, दर्शक पूरी तरह से एक साइड के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं। महेश मांडवकर की एक गेंद क्या नजाकत दिखाई है, वाह भाई वाह, छा गए गुरु आप, क्या बढ़िया चौका खेला है किरण के माध्यम से। ये होती है तकनीक, यानी कि जिस तरह से कहां पर इस्तेमाल करनी है। या 7000 क्रॉस, अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। तो देखना यहां से 4 रनों के साथ स्कोर आगे आता हुआ 47 रन। अब 11 गेंदे 15 रनों की जरूरत। गेंदबाज तैयार महेश, स्कूप करने की कोशिश, लेकिन यहां से हो क्या अंतिम दौर में इस गेंद को रोका है। बढ़िया फील्डिंग का उजारा नजर आया भावेश घरत ने। और बिल्कुल यहां से यदि थोड़ी सी चूक होती तो नो डाउट गेंद सीमा पर हो सकती थी, लेकिन ये आप यहां पर एकाध गलती भी काफी महंगी पड़ सकती है टीम माहौल को। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर पूरी तरह से संयम के साथ खेल हो रहा है वाकलन के किरण म्हात्रे और अविनाश भोईर के माध्यम से। टीम का टोटल 1 से यहां पर आगे आता हुआ 48 रन। अब 10 गेंदे 14 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 14 रन। महेश मांडवकर गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने बल्लेबाज अविनाश भोईर। इस बीच ये गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन मंगेश के ऊपर से जाती भी गेंद। बिल्कुल यहां पर दूसरे अटेम्प्ट में गेंद को रोकने की कोशिश की है, लेकिन तीसरा रन क्या यहां पर होगा? बिल्कुल नहीं, 2 ही रन मिलेंगे। और इन 2 रनों के साथ ही साथ 50 रन पूरे, 50 कंप्लीट यहां पर हो चुकी हैं। अब यहां से समीकरण बढ़ता हुआ 9 गेंदे 12 रन। क्या मुकाबला हो रहा है, 9 गेंदे 12 रन। दोनों टीमें यहां पर हार मानने को तैयार नहीं है। चाहे कुछ भी हो हम संघर्ष करेंगे, चाहे कुछ भी हो अंतिम मोमेंट तक हम लड़ेंगे, जिससे लिए हमें कुछ भी करना पड़े। रिवर्स अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा डिप पॉइंट, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगी। और इस 1 रनों के साथ स्कोर 51 के ऊपर
अब यहाँ से देखा जाए तो निश्चित रूप में ये गेंदबाज ने कहीं ना कहीं कमबैक देने की कोशिश की, क्योंकि ये देखा जाए तो जिस तरह से सोमनाथ पहले और गेंद में चौंकाया था, लेकिन उसके बाद 3 गेंदें नियंत्रण के साथ फेंकी है, 4 ही रन खर्च किए। अब यहां से फिर से एक बार सामने बल्लेबाज किरण ने इस गेंद को खेला हल्के हाथों से ऑफ ड्राइव और बिल्कुल गेंद गई सीमा पर, 4 रन। क्या बात है, बढ़िया बल्लेबाजी। खाऊन असा फटका मारेला, अरे फलंदाजानी चौकार मारेला, या फलंदाजानी चौकार मारेला। वाकलन के पैक स्पॉन्सर यहां पर बैठे हैं, मिथुन शेठ पाटिल, उनके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी अब खुशी झलक रही है। आयांश शाह, निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन, ये नाम है अभी इस आज की टीम का, वाकलन टीम का। इस बीच ये गेंद खूबसूरती के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन अब यहां पर बिल्कुल फील तो हुई थी, लेकिन जब तक थ्रो फेंके तब तक 1 रन मिला और इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 से यहां पर आगे आता हुआ 56 रन। अब तक 56, यानी कि अब 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। रायगड ठाण्यात हाय तोड्याची, पण स्वभाव लय त्याचा साधा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा, हाय स्पॉन्सर निलेश दादा। क्या बात है, जबरदस्त। और काफी खुशी भी हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए सार्थक जिनके चेहरे के ऊपर हमेशा खुशी रहती है, क्योंकि जिस तरह से नाम है, और जब सार्थक टीम दुबई में जो खेलने गई थी तब उस टीम के साथ भी सार्थक गए थे। और निश्चित स्वरूपात संदीप पाटील सरांनी आपले साईप्रीत कॅमेरा लाईव्हच्या माध्यमातून पूर्णतः खऱ्या अर्थाने फोकस करण्यात आलेला आहे, ज्यांच्यावर की ज्यांच्या नावाने ही क्रिकेट स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये टेनिस क्रिकेटचा जर आपण विचार केला तर निश्चित स्वरूपात रायगड जिल्ह्याच्या इतिहासामधली सर्वाधिक मोठी दैदिप्यमान क्रिकेट स्पर्धा म्हटली तर 2021चा पर्व आपण इथे पाहतो, सार्थक ट्रॉफी। जरूर जरूर, बहुत बढ़िया यहाँ पर मंजर हम देख रहे हैं, और निश्चित रूप में अब जिस तरह से क्या क्लास दिखाया है आज के दिन में वाकलन टीम ने, क्योंकि जीत ऋषि भोईर जल्दी आउट हुए, उसके बाद जीत आउट हुए, बीच में केतन म्हात्रे ने मैदान छोड़ा, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो बल्लेबाजों ने आज पारी खेली है वो यादगार पारी मेरे हिसाब से आयांश, निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम के खिलाड़ियों ने। तो जरूर यहां पर देखा जाए तो अब 6 गेंदों का खेल महज बचा है और 6 रनों की जरूरत। अब यहां से मंगेश वैद्य का इस्तेमाल किया, विक्रोली के ये एक होनहार खिलाड़ी, हमेशा ओपन टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेल इनके माध्यम से होता रहता है, और यहाँ इस मैदान के अंदर भी 4 दिनों बाद जो महासंग्राम यहाँ पर ओपन का देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल सभी को मौका देने की कोशिश। यस, आईपीएल की ये धून, लेकिन यहां से आप किसकी धून मचेगी, क्योंकि 6 गेंदे हैं, 6 रनों की जरूरत है। और देखना यहां से आप कल्पेश मंगेश वैती किस तरह से यहां पर गेंदबाजी करते हैं, क्या इतिहास लिख पाएंगे मंगेश वैती, या आसानी के साथ मैच खत्म। बिल्कुल, और यहां से बढ़िया जीत निशांत 11 आयांश 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम ने यहां पर दर्ज की है। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो जरूर यहां पर एक बढ़िया मुकाबला जीता है निशांत आयांश 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन ने। जीत के बधाई देते हैं हम इस टीम को, और इस श्रृंखला में हिस्सा लिया तो निश्चित रूप में हम शुक्रिया अदा करते हैं अर्चित इंटरप्राइजेस